गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 6 है। हमारा विषय है भूगोल। हमारा टॉपिक है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सौरमंडल का पूरा चित्र बना हुआ है। ये हमारा सूर्य है जो सौरमंडल का मुखिया है। हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह अपने पथ पर परिक्रमा करते हुए निरंतर सूर्य की भी परिक्रमा करते रहते हैं। अब देखिए, ये हमारा सबसे पहला ग्रह है बुध। ये भूरे रंग का है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक है। हमारा दूसरा ग्रह है शुक्र। ये पीले रंग का और चमकीला है। ये सबसे गर्म और चमकीला है। हमारा तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी हरे रंग की और नीले रंग की दिखती है, क्योंकि पानी अधिक है इसलिए नीले रंग की है और पेड़ पौधे इसलिए हरे रंग की है। इसे हरित ग्रह और नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हमारा चौथा ग्रह है मंगल, जो कुछ लाल और भूरे रंग का दिखाई देता है। हमारा पांचवा ग्रह है बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हल्के गुलाबी रंग का है। इसमें सफ़ेद रंग की धारियाँ पड़ी हुई हैं। हमारा छठा ग्रह है शनि, जो सुनहरे पीले रंग का है। इसके चारों ओर गोल गोल रिंग जैसी बनी हुई है, इसे वलय कहते हैं। इसके बाद हमारा सातवां ग्रह है यूरेनस। ये आसमानी रंग का है। इसमें भी एक अंगूठी की तरह बनी हुई है आकृति, इसे वलय कहा जाता है। हमारा आठवां ग्रह है नेपच्यून। ये गहरे नीले रंग का है। क्योंकि नेपच्यून सूर्य से सबसे दूरी है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अब बच्चों, हमने ये तो जाना कि सौरमंडल के बारे में हमने जान लिया। अब हमको जानना ये है कि सूर्य से दूरी के क्रम में किस ग्रह का कौन सा स्थान है और उपग्रहों की कितनी संख्या है। ये हम जानने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से ये है सूर्य से दूरी के क्रम में उपग्रहों का स्थान दिया हुआ है। 8 ग्रह हैं, इसलिए हमने 8 तक नंबर डालिए। इसके बाद हमने 8 ग्रहों के यहाँ पर नाम लिख दिए। इसके बाद एरो लगा करके जिस ग्रह का जो नाम है उसका पहला अक्षर हमने उसके नीचे इस तरह से लिख दिया। जैसे बुध का बु, शुक्र का शु, इस तरीके से हमने सबके नीचे अक्षर लिख दिए। लेकिन इसको लिखने के बाद फिर एरो लगा करके हमने यहाँ नीचे उपग्रहों की संख्या लिख दी है। जैसे बुध में 0 है तो इसमें कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र में कोई उपग्रह नहीं तो 0 आ गया। पृथ्वी में 1 उपग्रह चंद्रमा है और मंगल में 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति में 69 उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा। शनि में 62 उपग्रह हैं। यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 14 उपग्रह हैं। अब इनको हम कैसे आसानी से जल्दी से याद कर लें, ये देखिए, ये 4 का हमने एक ग्रुप बना लिया। ये बुशुप्रम हो गया और ये 4 अक्षर लिख दिए, ये वृष यूने हो गए। इसको ऐसे ही जल्दी से याद कर लेंगे। कैसे? बुशुप्रम वृष यूने। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको नीचे याद कर लेंगे। 0 0 1 2 69 62 27 14। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं इसी तरीके से याद कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये बुध में कोई उपग्रह नहीं, शुक्र में कोई नहीं है, पृथ्वी में 1, मंगल में 2, बृहस्पति में 69, शनि में 62, यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 14। ये हम बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसको आप लोग कापी पर लिख लीजिए, ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जिन बच्चों को हिंदी ना समझ में आ रही हो वो इस तरीके से इसको अंग्रेजी में भी याद कर लेंगे तो इनको आसानी होगी। ये अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो हमेशा काम आएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे कंपटीशन में हमेशा ये आता रहता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में शनि का कौन सा स्थान है या बृहस्पति का कौन सा स्थान है। तो बच्चों, इस फार्मूलों के देखकर हम तुरंत बता देंगे कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर है। जैसे पूछा कि शनि का कौन सा स्थान है तो हमने अपने सूत्र के हिसाब से इसमें इस तरह से देखा कि ये हमारा शनि है, तो हमने देखा इसमें 62 उपग्रह हैं। अगर पूछा पृथ्वी में कितने उपग्रह हैं तो हमने देखा पृथ्वी में 1 उपग्रह। तो हम आसानी से उपग्रहों की संख्या याद कर लेंगे। अगर उनका स्थान पूछा कि बृहस्पति किस स्थान में है तो हमने देख लिया 5वां स्थान है। यूरेनस किस स्थान पे है तो देखा यूरेनस हमारा 7वें स्थान पर है। तो ये हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जो हमारे हमेशा कंपटीशन में काम आएगा। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डाल दीजिएगा, जो भी हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। हमारी कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।